बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीएनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की, जो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है नॉर्वे में, और वहाँ पर अब पाकिस्तानी टीम जो है स्ट्रीट चाइल्ड की वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। तो इन बच्चों के लिए एक अच्छी खुशखबरी उन्होंने दी है पाकिस्तानी कौम को, जो इससे कबल भी पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जो है पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत चुकी है, लेकिन इस दफ़ा भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इस टीम की अगर हम देखें तो जारी है। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी, और जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अब बहुत कुछ मामलात है वक़ार यूनुस जो पाकिस्तानी के लिए जो मुशीर की हैसियत से जो है काम करते हुए अब दिखाई देंगे मोहसिन नकवी की, उन हवाले से भी बात करेंगे। और फिर वक़ार यूनुस के माजी के थोड़े से हवाले से भी बात करेंगे, उनका रवैया किस तरह रहा क्रिकेटर्स के साथ, कौन कौन से क्रिकेटर उनके साथ ज़ाती का निशाना बने और किन क्रिकेटर्स को वो जो है फेवर करते हुए दिखाई दिए। फिर ग्रुप टीम के अंदर ग्रुप बंदी की काफ़ी बातें होती दिखाई दी हैं। इस ग्रुप बंदी को आप क्या समझते हैं कि वक़ार यूनुस जो है ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रुप बंदी होती हुई दिखाई दी और इसकी निशानदेही मोहसिन नकवी साहब भी कर चुके हैं, और उन्होंने इसी बेस पर कहा है कि टीम के अंदर अख्तलाफात को बुला के खिलाड़ी जो है कौम के लिए खेलते हुए यहाँ पर दिखाई दे, सब जलाली परचम के लिए जो है जीत के लिए कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आए। फिर पेरिस ओलंपिक के हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे, जहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें तो चीन की टीम टाइटल जो है इस वक्त गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा लेकर जो है सरफरास्त नज़र आ रही है, तो उस पर भी उस हवाले से बात होगी। और फिर पाकिस्तान का आखिरी उम्मीद की एक किरण जवेलियन जो है अरशद नदीम के हवाले से भी बात करेंगे, जो शायद पाकिस्तान के लिए कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रहे हैं। हमारे शो के अंदर आज हमारे साथी मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं। तो जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लें पाकिस्तान के बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहाँ अब वक़ार यूनुस को सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं, बहुत से मामलात वो देखेंगे। मोहसिन नकवी साहब अब इंतज़ामी मामलात को देखते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि 3-4 दिन से यही खबरें गर्दिश करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन माजी अगर वक़ार यूनुस का उठा के देख लें तो जिस तरह खिलाड़ियों के साथ उनका रवैया रहा है वो बड़ा जो है मायने रखता है इस ओहदे के बाद, क्योंकि मैं हमेशा 2-3 दिन से जब से वक़ार यूनुस के लिए ये बातें सामने आई हैं तो मैं सरफराज अहमद के हवाले से बड़ा जो डाउटफुल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर सरफराज अहमद ऐसा लगता था कि कम बैक कर रहे थे। फिर जो कैंप लगा था नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर है हनीफ मोहम्मद पे, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए थे सरफराज, और एक उम्मीद की किरण थे। लेकिन अचानक बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई और इस तब्दीलियों में जो है वक़ार यूनुस जो है बहुत से मामलात अब मुशीर के तौर पर देखते दिखाई देंगे। मोहसिन नकवी के तो कितना असरअंदाज होगा, खासकर मैं सिर्फ सरफराज के हवाले से पूछना चाहूँगा जावेद साहब। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सिर्फ सरफराज के बारे में ना पूछें आप, और भी प्लेयर्स हैं। देखिए अभी वक़ार यूनुस को समझो चेयरमैन ही बना दिया है, चेयरमैन देखें अब बन गए हैं। अब कम अज़ कम ये है उनको जो है अपनी टीम तो तश्कील दे देनी चाहिए। 3 से 4 रोज़ हो गए हैं जब उनकी अनाउंसमेंट हुई है, अभी तक उनकी अपनी टीम नहीं बनी। और फिर वक़ार यूनुस ही मुझे लग रहा है कि नई सिलेक्शन कमेटी जो बनाएंगे, ये जो पहले वाली सिलेक्शन कमेटी जो मोहसिन नकवी ने बनाई थी वो मुझे नज़र नहीं आती बरकरार रहेगी, क्योंकि वक़ार यूनुस को चाहिए कि ठीक है आप अपनी टीम लेकर आएँ, लेकिन अब वक़ार यूनुस का रवैया जो प्रेस के साथ, सबसे पहले आप देखें वक़ार यूनुस के साथ उमर अकमल भी उन मुतासरीन में शामिल है, अहमद शहजाद भी है, मोहम्मद आमिर से भी मामलात थे, सरफराज से भी। लेकिन जब ये सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेंगे, जो अपने नीचे का अमला इनका आएगा सिलेक्शन कमेटी का, आया कि उनमें कौन से साबिक टेस्ट प्लेयर होते हैं उनको देखते हुए देखेंगे कि किन के साथ। लेकिन अब वक़ार यूनुस को भी चाहिए कि अब मैच्योर हो गए हैं माशाल्लाह, 52-53 साल के हो गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि पहले जो ज़ाती पसंद और नापसंद वक़ार यूनुस के मकसद, जब इनको आपने कोच भी बना दिया था और भी बहुत से ओहदे आपने दिए थे, लेकिन ये कि इनके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इनके क्रेडिट पे रही है, वो तो प्लेयर खुलकर इसका इजहार नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वक़ार यूनुस को चाहिए फ़ौरन से पहले जो है अपनी नई सिलेक्शन कमेटी बनाए, अपनी टीम को आगे लेकर आएँ। जो पहले वाला रवैया प्रेस के साथ था, ख़ासकर सरफराज का ये जो सीज़न अभी आ रहा है, हमारा बांग्लादेश आ रही है,
तो सरफराज तो साहब भी देख रहे हैं, वो तो अपनी परफॉर्मेंस पे मोइन भाई, जैसे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात तो पूरी कौम को है क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस पर खेला था और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको खिलाना होगा। अब देखते हैं आगे क्या मामलात बनते हैं। हम वकार यूनुस के लिए भी दुआगो हैं कि मकसद एक नई फ्रेश टीम लेकर आएँ। शुएब अख्तर हो गया, यूनुस खान हो गया, राशिद लतीफ़ हो गया, आमिर सुहेल, इस टाइप के बंदे लेकर आए और क्रिकेट भाई हमारी जो है बहुत नाजुक टाइम दोराहे पर खड़ी है। इसे जो है कम से कम आप जो है जहाँ थी वहाँ तो लेकर जाएं, आगे की तो बाद में सोचेंगे। बहुत से मामलात हैं क्रिकेट के, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मोहसिन नकवी चार थे, क्योंकि वो कोई क्रिकेट से नहीं आए थे, वो एक सियासतदान थे, पहले वज़ीर आला थे पंजाब के निगरान, उसके बाद आपको पता सेनेटर बन गए, फिर वजारत दाखिला की अहम जिम्मेदारी है और क्रिकेट बोर्ड की एक अहम जिम्मेदारी। क्रिकेट बोर्ड की एक अपनी दुनिया है, यहाँ उनके अपने मसाइल हैं। आप ग्रास रूट लेवल से डोमेस्टिक तक के ये बहुत सारे मसाले, फुल टाइम जॉब है और ये किसी क्रिकेटर को ही सूट करती है। चले किसी क्रिकेटर को सूट करती है, इस पर मजीद और भी बात होगी। इकबाल मेमन साहब, अगर हम देखें तो अब 7 टेस्ट मैचेस हैं हमारी, 2 हम खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, 3 हम खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, 2 खेलेंगे हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और इस 7 टेस्ट मैचेस के अंदर आप पाकिस्तान शाहीन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स भी बड़े उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ होगी, वकार यूनुस एक जानिब है, सिलेक्शन कमेटी को भी देख रहे होंगे, और आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो वो नहीं बनाएंगे और उसमें इन नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलता हुआ आप समझ रहे हैं कि चांसेस हैं बांग्लादेश के खिलाफ या इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन बच्चों को मौका मिलेगा जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी पाकिस्तान शाहीन से? देखें, एक तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो उसमें यह है कि उसका आदतें जो होती हैं ना इंसान की, वो ख़त्म नहीं होती। और एक चीज़ अगर उनके अंदर है, तो आदतें ख़त्म नहीं होती तो वकार यूनुस अपनी आदतों को अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो रंजिशें तो और बढ़ती जाएंगी। एग्जैक्टली तो मकसद ये है कि वो फेवरेटिज्म, वो नेपोटिज्म, वो हेट्रेड, किसी के लिए हेट्रेड है, किसी के लिए फेवरेटिज्म है, तो ये चीज़ें अगर ख़त्म नहीं होंगी। अब उसमें ये हो सकता है कि अगर उन्होंने इंटरवीन करना है मोहसिन नकवी साहब को और उनको सही तरह के इंस्ट्रक्शंस दें एक सख्त किस्म के, कि भाई आपने बायस नहीं होना किसी के साथ, और जो है ना किसी को फेवर नहीं देनी, किसी के साथ हेट्रेड नहीं करना, तो फिर तो ठीक है। और इंस्ट्रक्शन भी जो है ना, मतलब अपनी अथॉरिटी को असर्ट करें मोहसिन साहब। लेकिन अगर उन्होंने फुल अथॉरिटी उनको दे दी, और देखें एडवाइज़र जो है होता है ना, अगर हम ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट से हट के देखें तो प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे जो एडवाइज़र होता है वो मिनिस्टर की हैसियत रखता है। और बिल्कुल सही बात कही है जावेद साहब ने कि अब ये समझ लें कि ये तो एक किस्म के चेयरमैन आ गया, को चेयरमैन हो गई है। और अगर को चेयरमैन के पास जो पावर होंगे तो वो तो फिर वो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो हम यही उम्मीद, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि भाई जिन खिलाड़ियों ने जो है पाकिस्तान शाहीन के लिए परफॉर्मेंस दी है और उनको जो है मौका दिया जाए, और जो भी खिलाड़ी हकदार हैं जिनने जब माजी में भी बहुत अच्छा खेला है इंटरनेशनल में, और अब भी जो फर्स्ट क्लास में जो है अच्छे परफॉर्मेंस दी है, उनको भी जो है मौका दिया जाए, किसी से भी रंजिश ना हो, और जो भी परफॉर्म कर सकता है, जो पाकिस्तान को जिता सकता है, जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल और जो है वो परफॉर्मेंस देगा और मुस्तकबिल में भी उसका फ़ायदा होगा, तो उनको मौका दिया जाए। बाकी ये रंजिशें अगर चलती रहीं तो फिर तो मतलब है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले अभी तो उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, जब फैसले सारे आते हुए दिखाई देंगे तो उस पर मजीद और भी बातें होंगी, क्या वो अच्छे फैसले करते हैं, क्या गलत फैसले करता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रंजिशों को ख़त्म कर कर जो है सही फैसले लेने चाहिए। सही फैसले मोइन भाई, सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा जब वकार यूनुस अपनी टीम का ऐलान करेंगे ना, सिलेक्शन कमेटी का, जो सिलेक्शन कमेटी, और अपनी जाहिर है वो अपनी ही टीम लेकर आएंगे। सिलेक्शन कमेटी में जो साबिक क्रिकेटर आएंगे, आप वहीं से जो है ना इनकी सिमत किस साइड पर, वहाँ से आप अंदाज़ा कर लेंगे, क्योंकि आपकी भी बहुत गहरी नज़र है। मोहम्मद यूसुफ फिर असद शफीक, आप समझते हैं कि ये इनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे? बिल्कुल मोइन भाई, ये नहीं चलेंगे। ये देखें, मोहम्मद यूसुफ हो गया या असद शफीक हो गया,
इन्होंने पहले भी कमेटी में रह के, अभी हालिया भी वो कमेटी में है, उनका कोई मुझे किरदार बता दें, कहीं उन्होंने इख्तलाफ किया हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है जैसे हवा चलती है तो उसी साइड के एक दो बंदे ऐसे ही रखते हैं। तो वकार यूनुस की जो टीम जब अनाउंस होगी, जब ये अपनी सिलेक्शन कमेटी लेकर आएंगे, वहां से इनकी सिम्त जो है, जो सोच है, वहां से आप और मैं यहां बैठ के भी अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो टीम लेकर आए हैं ये बिल्कुल मेरिट पर आई है और मेरिट पे फैसले करेंगे। जिन प्लेयर का, जैसे अभी इकबाल भाई बात कर रहे थे कि शाइंस में जिन्होंने, भाई ये पिछले 5 से 6 साल से ये लड़के जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं और शाइंस के साथ जाकर भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश में, तो उनका तो राइट बनता है। ये परफॉर्मेंस कोई नई नहीं दी कि 1-2 मैचेस में दी, ये 10-10 साल से, 5-5 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए कि इन्हें आप जो है नेशनल टीम में आने की जगह ही नहीं बन रही। सीनियर्स प्लेयर जो है, प्लेयर पावर बहुत मजबूत है, वो इनको किसी को भी अभी तक आगे ऊपर आने नहीं दे रहा। चेयरमैन देखे, मोहसिन नकवी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था मैं सर्जरी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये सारी बातें हवा हो गई। पहले दिन ही हमने कहा था ये सारी बातें हवाओं में की थी, जज्बाती फैसले थे, कुछ भी नहीं है। वो प्लेयर वहीं खड़े हैं, बाबर आजम वहीं खड़ा, शाहीन वहीं खड़ा, ये तकरीबन वहीं होंगे और कैप्टन भी आपका बाबर ही होगा। बाबर आजम, अब तक उनके खिलाफ कोई ऐसा रद्दमल भी चेयरमैन की जानिब से नहीं आया है कि शायद उनको कप्तानी से हटा दिया जाए T20 की। तो आप समझिए मजीद ताख़ीर होती हुई जा रही है। हालांकि हम दीगर ममालिक के अंदर हमने देखा है, जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, श्रीलंकन कप्तान थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन बाबर आजम ने T20 से जो है रिटायरमेंट जो है रिज़ाइन नहीं दिया। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब तक बोर्ड ना हटाए प्लेयर्स खुद बड़ा स्टेप नहीं लेते, स्पेशली पंजाब से या लाहौर से तो नहीं लेते। और दूसरी बात यह कि उनको पता है कि इतनी उनकी सोर्स है कि उनको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही कि वकार यूनुस को क्यों दोबारा मौका मिला है, जब आपके पास नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं राशिद लतीफ़ की तरह। इवन मतलब जो है मैनेजमेंट के हवाले से शोएब अख्तर भी बहुत जो है नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं। और तो आप इसको लेके आए हैं, तो मतलब है कि मुझे नहीं समझ में आती कि पीसीबी के जहन में क्या चीज़ें हैं और क्या ये हमारे फॉर्चून्स जो है चेंज करेंगे, हमारी किस्मत को जब बेहतर करेंगे, या और मज़ीद जो है ख़राबियाँ होंगी और आपस में इन फाइट्स होंगी। देखिए मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन ये कि जो भी आपकी जर्नलिज्म हुई है या मीडिया ने जो भी कवरेज दी है, तो मीडिया का परसेप्शन हमेशा वकार यूनुस के ज़माने में यही रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल आदमी है। और जब कंट्रोवर्शियल है और मतलब एक रियल परसेप्शन नजर आता है, तो फिर आपने उसको मौका क्यों दिया है? मैं मतलब इसी पे थोड़ा सा मैं आता कि बड़ी अच्छी आपने बात कही है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप हारने के बाद इस किस्म की सूरत हाल पे वकार यूनुस को हायर करना बेहतर फैसला है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो फैसला है वो भी एक किस्म का कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। जब तक कि हम जो है देखेंगे उनकी जो टीम जो बनेगी वो नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं, और उसके बाद जो वो सिलेक्शन करते हैं तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, तो फिर तो हम माजी की बात भूलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो वही चीज़ जो है दोबारा चल पड़ेगी। अब तो उनके पास पावर ज़्यादा है, अब तो वो मतलब है कि एक किस्म के कोच चेयरमैन है, एडवाइजर इज काइंड ऑफ कोच चेयरमैन, ठीक है। तो अब ये है कि अब तो उनको पावर आपने ज़्यादा दे दी है, तो अब तो वो अपने जो है जो भी उनकी मर्जी आएगी वही करेंगे। चलें, जो भी मर्जी होगी वही करेंगे। जावेद साहब, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा शोर मचा हुआ है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आती है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी अब एक फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी तो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है भारत में जो खेला जाना है, पाकिस्तानी टीम वहाँ पर भी शिरकत नहीं करेंगी। तो पाकिस्तान का एक बोल्ड फैसला तो आ रहा है, क्या इस पर अमल हो सकता है? मोहन भाई, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, जब भी यही था, जब हमारे यहाँ वो बार्कले वगैरह ICC के नुमाइंदे भी आए थे, इसी को ख़त्म करने के लिए आए थे। पाकिस्तान ने जब भी कहा था कि भाई अगर आप एशिया कप हार्वर्ड मॉडल पर खेलते हैं तो हम भी वर्ल्ड कप इंडिया में। ICC जो है पाकिस्तान को तो रागिब कर लेता है, इंडिया को क्यों नहीं कर पाता है पाकिस्तान आने के लिए? मैं यही अर्ज कर रहा था, जब ये बार्किले वगैरह दोनों ICC के नुमाइंदे जब पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के पास तो फौरन दौड़ के आ जाते हैं। उन्हें पता है, देखिए हमारा बोर्ड जब नजम सेठी साहब थे या जक्का अशरफ साहब थे,
उन्हें चाहिए था उसी टाइम, आप जब वो आपसे मामलात करने आए थे, इंडिया का जो वर्ल्ड कप है उसको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देने आए थे कि पाकिस्तान के बगैर तो इंडिया का इवेंट ही बेकार है। इवन के ब्रॉडकास्टर जो हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर देने थे कि अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम जो इसके राइट्स इतने में जा रहे हैं, हम वो पैसे भी नहीं देंगे, इनको राइट्स भी वो हासिल नहीं होने थे। पाकिस्तान की टीम का जो है बहुत बड़ा नाम है इंडिया में और इंडिया के फैंस चाहते हैं। अभी देखें इस डिठाई पे आप जाएं, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदस्य राजू शुक्ला साहब, उन्होंने कल क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि उनको जब ये पता चला कि पाकिस्तान 2026 में हमारे यहाँ जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान इसमें नहीं आएगा, तो उन्होंने डिटाई का बिल्कुल आला मुजाहरा करते हुए कहा कि भाई ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान आता या नहीं आता, लेकिन ये कि हमारी टीम, हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं जब तक गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी। भाई हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारी गवर्नमेंट तो बोर्ड को इजाज़त दे देती कि नहीं जी आप जो है जाए। हमने उनके कहने पे हार्वर्ड मॉडल के तहत हमने एशिया कप अपना पूरा सत्यानाश मार लिया, एशिया कप बिल्कुल कोई मज़ा ही नहीं आया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वहाँ खेलने गया। लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे 2026 में T20 खेलने, अगर ये स्टेप लिया, जब तक आप इस पे अमल नहीं करेंगे जब तक तो हमेशा ही आप ही को दबाया जाएगा, वो चाहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड हो, तकरीबन दोनों एक ही हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए एक दफा बोल्ड स्टेप ले और उस पर अमल करे, फिर पता चलेगा कि आप कहां खड़े हुए हैं। चलें बोल्ड स्टेप ले, इसी पे मेमन साहब की तरफ आते हैं। मेमन साहब क्या कहते हैं, ये जावेद साहब भी कह रहे हैं कि बोल्ड स्टेप होना चाहिए, और बोल्ड स्टेप तो अभी बयानात की हद तक तो नजर आ रहा है, वक्त आने पे क्या पाकिस्तानी जो बोर्ड है वो या पाकिस्तानी हुकूमत बोल्ड स्टेप लेते हुए दिखाई देगी? देखिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो बेचारगी का जो है वो अपना वो दिखाता है एटीट्यूड, हालांकि ये दिखाना नहीं चाहिए। और मैं जावेद साहब की बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि हमें जो है ना स्टैंड लेना चाहिए, और मतलब है कि आप भी आपकी भी कोई हैसियत है, आपने बिल्कुल जो है इनको वीटो पावर दे रखा है इंडिया को, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और आप अगर वर्ल्ड कप नहीं जाते तो कौन सा जो है मतलब जो है आसमान गिर पड़ता, नहीं जाते बेहतर होता। और उसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सीज जब आईसीसी में आएंगी तो फिर आईसीसी को सुलझानी पड़ेंगी, लेकिन ये कि हम जो है बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं और जाके चले भी गए वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये है कि अब हमारे पास मौका है, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और अगर इंडिया नहीं आती तो हम जो है अपना पैर रखें आगे और ये कहें कि हमें जो है अगर इंडिया नहीं आ रही तो ठीक है, हम किसी और टीम को जो है वो अकोमोडेट करते हैं और हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खुद कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी बातें हो रही हैं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कि इंडिया नहीं अगर आती है तो श्रीलंका भी इसके लिए उम्मीदवार के तौर पर एक 8वीं टीम की हैसियत से वहाँ मौजूद है। तो आप समझ रहे हैं एक टीम तो बैकअप पे तैयार है, पाकिस्तान अगर फैसला इंडिया फैसला ले रहा है तो नहीं आ रही तो पाकिस्तान भी अपने फैसले पे कायम रहे। बिल्कुल कायम रहना भी चाहिए। और देखें मैं आपको एक बात बता दूं, श्रीलंका को मिलता है या किसी को भी मिलता है, मकसद ये है कि आप कब तक जो है ना इनको मतलब भीख मांगते रहेंगे, आप कब तक जो है बेचारगी दिखाते रहेंगे। इसी वजह से क्योंकि आप एक तो इंटरनली आप इतने स्ट्रांग नहीं है, अपना सिस्टम डेवलप नहीं करते, और फिर इंटरनेशनली भी आप डिप्लोमेटिक उस पर जो है प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर सकते, तो ये आपकी कमजोरी है। आप अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर जो है आप जो है मतलब ना आप इंटरनली स्ट्रांग हो सकते हैं ना आप एक्सटर्नली स्ट्रांग हो सकेंगे। तो मसला वही है कि भाई आप जो है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी आपको एज ए होस्ट, आपके पास कोई इतने प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके पास आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीमें आपके पास आ रही हैं, तो फिर इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। और जब आप जो है वहां पे जाके खेले हैं इंडिया में, तो फिर या तो इंडिया को वहां पे भी नहीं खेलना चाहिए था, उसूलन तो फिर इंडिया को वहां पे भी एतराज होना चाहिए था। तो आपको जो है स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई हम होस्ट कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, हमने आपको इनवाइट किया हुआ है, अगर आप इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर हम किसी और को। और इकबाल भाई ये हमारा मसला भी नहीं है, ये तो आईसीसी ने हमें इन्वाइट दिया है, हाँ। हम तो होस्ट हैं। अब ये आईसीसी का प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया क्यों नहीं आ रही, उनको चाहिए ना बात परोस करे कि भाई सारी टीमें आ रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, कम से कम उनसे रिटर्न में तो नहीं भाई उनको क्या प्रॉब्लम है। सारी दुनिया की इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, सिर्फ इंडिया के लिए मसला बना हुआ है।
और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब। और दूसरी बात ये कि अगर ये कंट्रोवर्सी उठेगी ना चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इसमें इंडिया के ऊपर बहुत छींटे आएंगे। आप स्टेप लेके तो देखें, एक दो दफा जब आपने स्टेप ले लिया तो उसके बाद जो है ना, ये खुद ब खुद इंडिया का मामला जो है वो सही हो जाएगा। मगर आपके डिप्लोमेटिक टाइज तो वैसे ही आपके खराब हैं, मगर क्रिकेट के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसमें आप जो है अपने आप को बेचारगी के उस पर प्लेटफॉर्म पर रख के बैठे हुए हैं। एशियन चैंपियनशिप में भी जो है हाइब्रिड मॉडल आ गया, इसमें भी जो है आपने जो आईसीसी का वर्ल्ड कप था उसमें भी आप चले गए, नहीं जाते, कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन ये कि आप जो है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें और स्टैंड लें। चलें स्टैंडर्ड मेंटेन करें, स्टैंड लेते हुए दिखाई दें। स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों की बात कर लें, नॉर्वे में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी वहाँ जारी है पाकिस्तानी टीम की फुटबॉल की। और जैसे सब क्या कहेंगे, इन बच्चों ने इससे कबल भी पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता, एक दफ़ा फिर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, अब तक कोई मैचेस वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं? मोइन भाई, जिस तरीके से स्ट्रेट चाइल्ड नाम ही देख लें कि सड़क के बच्चे, और जिस तरीके से वहाँ जाके उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इससे पहले भी जो बच्चे गए थे उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया था और वो टूर्नामेंट जीत कर आए थे, और अभी भी अनबीटन जा रहे हैं और मैं क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिया है। और लड़कों की जो तैयारी है, आप अगर मैच देखें तो बराह रास्त देखें तो उनमें जो जोश और जज्बा नज़र आ रहा है, और फिर जो उनके साथ कोचेस मेहनत कर रहे हैं, वो लड़कों ने कमाल का रिजल्ट दिया है। अब ऐसे लग रहा है कि उनमें से हम अगर 2 से 3 बच्चे जो हैं, अगर हम इंटरनेशनल टीम में भी डाल दें, हमारी जो फुटबॉल की टीम है बहुत ज़बरदस्त, हमारी कौमी टीम में भी वो खिदमत अंजाम दे सकते हैं। जिस तरीके से अनबीटल में नॉर्वे में सिर्फ आप अगर ग्राउंड में देखेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग और वो बच्चे नजर आ रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी के साथ गए हैं। और फुटबॉल फेडरेशन को इसकी जो है आपको जो है बिल्कुल मुबारकबाद देनी होगी कि उन्होंने इन बच्चों को सिलेक्ट किया जो डिजर्व करते थे, और वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया और माशाल्लाह क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। इंशाल्लाह लग रहा है जिस तरीके से अभी तक अनबीटन जा रहे, तो हो सकता है कि वहां से जो है वो टूर्नामेंट जीत के पाकिस्तान लाए, पाकिस्तान लेकर आए। इकबाल मेमन साहब, क्योंकि बड़ा आप रिसर्च भी करते हैं, खासकर स्कॉश पे भी, और इन बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे जो बच्चे अभी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं? अपना शहजादा, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है टॉपिक छेड़ा है, और मैं समझता हूँ कि जावेद साहब ने इस पर बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स दिए हैं। क्या है कि हम ये बार बार जिक्र करते रहे हैं कि भाई हमें जो है ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, और जो है हमें रूट्स में जाना पड़ेगा। बैकवर्ड एरियाज जो हैं हमारे शहरों में, स्लम्स और गांव गोठों में जो बच्चे हैं, उनको जो है हम हर स्पोर्ट्स में आगे करें, तो कम से कम हमारा एक चीज़ तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो दे सकेगी। और उससे क्या होगा कि उसमें उनका ब्रेड एंड बटर भी बन जाएगा। जो बच्चे रोडों पे घूमते रहते हैं, या जो है गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, या कोई और गेम खेल रहे होते हैं, या फिर जो माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो उनको हम जो है रोडों से निकाल के स्पोर्ट्स में लेके आए, और हर स्पोर्ट्स में इनको बच्चों को इन्वॉल्व करें। एक तो हमारे कराची में स्लम्स में है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, और ऊपर से जो गांव में इतने करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं, और हमारे पास तो इतनी बड़ी नर्सरी है, इनको इन्वॉल्व करें। क्योंकि देखें उनके पास वो वाली बात है अंग्रेजी में कि नथिंग टू लूज, तो वो तो इतनी मेहनत करते हैं। तो आप देख लें कि नॉर्वे में जो रिजल्ट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो भी हैं अफराद जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि स्ट्रीट चाइल्ड जो है अगर जब इतनी मेहनत करता है, और मतलब पहले लेकिन इकबाल साहब, सबसे बड़ा मसला इससे कबल भी अगर हम देखें तो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जो गई थी, और उस वक्त जब फर्स्ट टाइम गई थी, उसमें एनजीओ ने सपोर्ट किया था उन्हें, तो अब जब उस वक्त भी जीत कर आई और उसके बाद भी टाइटल है, उसके बाद है मैं दूसरी दफा जा रही है, गई हुई है, तो स्पॉन्सरशिप के बड़े मसले इनको आते हुए दिखे। हालांकि टाइटल जीत कर ये बच्चे आ रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो रोडों पर बाकायदा फिरते नजर आए, उन बच्चों को यकजा करना, उनको जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देना, और फिर वो बच्चे जो पाकिस्तान की सब्ज लाली परचम को लहरा रहे हैं, वहां पर उनके साथ है ऐसी नाइंसाफी हो रही कि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। देखें, हम उनको ओन तभी करते हैं जब वो जीत के आते हैं और फिर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये हमारी ओनरशिप होती है। जहाँ पैसे देने होते हैं वहाँ नहीं देते। और जेवलिन थ्रो जो है अरशद, उसको देख लें कि जब ये इसने इनाम जीता था,
उससे पहले कितना हमने उसको जो है पैसा दिया, कुछ भी नहीं दिया। जब वो जीत के आया तो बड़े फोटो भी निकलवाए गए, लाखों रुपया हमको दिया भी गया। तो हम ओन ही उनको बाद में करते हैं, और वो भी सिर्फ फोटो सेशन के लिए, और ताकि जो है मीडिया हमें जो है सराहे। बाकी वैसे हम कुछ भी नहीं करते। क्रिकेट भी हमें जो है खुद ही जो है पैसा कमा के देती है, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो इतना जो है इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम था, वो एक मतलब कंटिन्यू चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह के मैं समझता हूँ कि अब 15 से 25 साल से जो है अब बाहर निकले, और हम इसको 11 साल या 10 साल से 25 साल तक लेके जाएं, ताकि जो है स्कूल के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और बाकी जो स्ट्रीट चाइल्ड्स हैं उनके लिए तो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में, कि ये तो बहुत खुशाइन बात है, और इन NGOs को सलाम है जिन्होंने जो है इनको सपोर्ट किया है, और ये गरीब बच्चे जो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शहजादा, अगर हम देखें तारीख में चले जाएं तो हर स्पोर्ट्स में कुछ खिलाड़ियों के अलावा, अब जितना इमरान खान की फैमिली थी, या माजिद खान थे, या जावेद बर्की थे, या मुश्ताक मोहम्मद की फैमिली थी, ऐसी फैमिलियां हर क्रिकेटर की नहीं थी। वो भी गरीब खानदानों से थे, वो भी स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे, वहीं से उठ के आए थे। यूनुस खान कहते थे कि मैं जो है बस के टॉप पे बैठ के जो है पहुंचता था बैठ लेके। जावेद मियादाद भी ऐसे थे। तो यही चीज हमारे पास तो मिसालें हैं ना। तो ये है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बेचारे स्ट्रीट से ही निकलते हैं। तो मतलब यही आप अभी मिसाल देख लें। आप क्रेडिट देंगे कोचेस को और सिलेक्शन को, जिन्होंने इन बच्चों को पहले तो सेलेक्ट किया, फिर उनको बाकायदा तौर पर सिखाया, और फिर यही बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्रेडिट तो उनको जाता है, बिल्कुल जाता है। और बच्चे खेल रहे हैं और इनको स्पॉन्सर किया गया है NGOs ने, सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ से लेके जाना उनको नॉर्वे, वहाँ पे अकोमोडेट करना, उनको जो है ट्रेनिंग दिलाना, फिर जाके उनके मैदानों में उनकी एंजाइटी ख़त्म करना, उनको वहाँ पे खिलाना, वहाँ पे जीतना, ये कोई मतलब मजाक चीज़ें नहीं है। और ये बहुत बड़ा एफर्ट है, और इसमें फेडरेशन का भी बहुत बड़ा एफर्ट है। लेकिन ये कि NGOs को जो है ना बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जावेद साहब की तरफ आता हूँ और इसी टॉपिक पे बात करता हूँ इन बच्चों के हवाले से। जावेद साहब, कितना खुशाइंद है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और कितना सपोर्ट, जिस तरह मेमन साहब से भी बात कर रहा था कि सपोर्ट की ज़रूरत है। क्रिकेट में हमने बहुत सपोर्ट कर ली, दीगर खेल अगर हम देखें तो कौमी खेल भी बहरान का शिकार है, उन्हें भी सपोर्ट हासिल होती हुई दिखाई नहीं देती स्पॉन्सरशिप की। ऐसे में जो इस वक्त जो कारकर्दगी है बच्चों की, आप समझते हैं कि इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जिस तरह सरदार बख्श महर साहब है दीगर खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह जब वो टीम पाकिस्तान कराची आए या पाकिस्तान पहुँचे तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल मोहिन भाई, उनका बिल्कुल हक बनता है। और वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और फिर उनके साथ जो स्टाफ लगा हुआ है, जैसे इकबाल भाई कह रहे हैं NGOs है, फुटबॉल फेडरेशन है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और पहली दफ़ा ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो ये स्टेट चाइल्ड की जो टीम है, पहली दफ़ा जो मेरिट पे था उनको सबको भेजा है, और वो जाके फिर वहाँ स्टेट चाइल्ड तो मेरिट पे गई, इससे कबल भी मेरिट पर हाँ, गई थी और इस दफ़ा भी तो मेरिट पे गई है। तो वो सड़क पे बच्चे हैं ना, इनकी कोई सिफारिश नहीं होती, इनका जो इससे कबल भी ये सड़कों ही से उन बच्चों को उठाया था, उनको तैयार किया था तो टीम। मोइन भाई देखिए, सड़कों से उठाया था ना, इनकी कोई पर्चियां नहीं होती, इनकी कोई सिफारिश नहीं होती, ये जाके रिजल्ट देते हैं। फिर इन्होंने लास्ट टाइम भी रिजल्ट दिया, अभी भी जो भेजे वो भी रिजल्ट दे रहे हैं। तो इनका बनता है, मेरे अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनको चाहिए, सिंध के जो मिनिस्टर खासकर, ज्यादातर लड़के हमारे यहाँ से गए सिंध से, तो जैसे ही आते हैं और ये टूर्नामेंट अगर वो जीत के आते हैं तो NGOs ने जो अपना फर्ज निभाना था वो तो कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को चाहिए कि इन बच्चों पे मेहनत करे, इन पे अगर मेहनत करेंगे इनमें से बड़े बड़े प्लेयर निकल सकते हैं। हमारी जो नर्सरी लियारी है फुटबॉल की, वहां से कितने बड़े बड़े अजीम प्लेयर गुजरे हैं, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, और माली हालात जो हैं आजकल वो इजाजत नहीं देते आगे जाने की। अब वो सड़क वाले थे तो उनकी कोई पर्चियां, कोई सिफारिश नहीं थी, और वो जाके वहां रिजल्ट दे रहे हैं। इसी तरीके से हर गेम में अगर जो हमें जिन पे टैलेंट है उनको चांस देना शुरू करते हैं तो हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत, बिल्कुल आपके पास भरा हुआ पोटेंशियल, लेकिन ये है कि उनको चांस दे। अब उनको दे दिया क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, इन गेम्स में भी जो डिजर्व करते हैं, जब आप उनको चांस देना शुरू करेंगे तो भाई वो आपको ऑटोमेटिकली
रिजल्ट चले देंगे। रिजल्ट देंगे, क्योंकि टैलेंट की बात हो रही है तो टैलेंट पे इकबाल मेमन साहब से भी बात कर लेते हैं। बस साहब अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है, स्कॉश थोड़ा सा ऊपर आया है पाकिस्तान का, 13, 16, 19 लेवल पर पाकिस्तान लेवल पर नासिर इकबाल ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और बात हो रही है क्योंकि टैलेंट की, और लेकिन हम देख रहे हैं कि जो स्कॉश के प्लेयर हैं वो ज़्यादातर तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन वो दीगर ममालिक के अंदर ज़्यादा स्टे को तरजीह देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहत हैं? वो कुछ मैचेस खेलते हैं 13, 16 और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक परेशानी है पाकिस्तान के लिए कि अच्छे प्लेयर पाकिस्तान के स्क्वॉश में नज़र नहीं आ रहे, सिवाय नासिर इकबाल एक ऐसा प्लेयर है जिससे कुछ उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं। बिल्कुल, ये देखें शहजादा, इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि होता क्या है कि जब आपका ब्रेड एंड बटर का मसला हो जाता है तो फिर ये लोग खेलने के साथ साथ कोचिंग के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक तो उनको सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, दूसरा ये कि हम ज़बान खर्ची भी करना नहीं चाहते। हमारे पास ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पड़ी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके पास रोटरी इंटरनेशनल एज ए एनजीओ है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, लायंस क्लब है, और आपके पास बड़ी बड़ी फारानीसा जो है ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है टेनिस को। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको भी इन्वॉल्व करके इनको फाइनेंशियली तो कम से कम साउंड करें, कुछ खिलाड़ियों पे तो हाथ रखें। जिस तरह आप जो है एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं क्रिकेट के अंदर, इसी तरह दीगर गेम्स में भी करें, उनको पैसे दिए जाएं और उसके बाद जो है वो उन पे हाथ रखा जाए, उनको जो है रोजी रोजगार हो, उनके बच्चों के लिए तालीम हो, तो फिर तो आपके वो यहाँ पे रहेंगे। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो यहाँ पे क्यों रुके, और उनको फिर मतलब वो तो फिर उनका हक पूरा बनता है कि वो बाहर जाएं। तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि हमें जो है इस चीज़ का। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल ही बात हो रही थी कि भाई कुछ खिलाड़ी जो है जाके स्लिप हो गए। अब मैंने कल यही बात की थी कि हो सकता है कि उनका मोटिव ही ये हो कि भाई ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स खेलेंगे, बाहर जाएंगे और स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जो है ब्रेड एंड बटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली हम बिल्कुल साउंड नहीं है। तो इस वजह से या तो यहाँ पे अपने आप को वो सुसाइड करें, या फिर हम बाहर चले जाएं और जाके अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से चले। बेहतर की बात हो रही है तो यहाँ तो बड़े बड़े बॉक्सर भी स्लिप हो जाते हैं, और कल भी हम जिक्र कर रहे थे अपने प्रोग्राम में। लेकिन कारकर्दगी यंग ब्लड की हो रही है, जहाँ पर फुटबॉल स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान अंडर 18 वॉलीबॉल की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है। चाइना की टीम को अभी उन्होंने शिकस्त दिया 3-1 से। तो आप समझ रहे हैं वॉलीबॉल में मुस्तकबिल कैसा है पाकिस्तान के अंदर, या हम इस तरफ जो सिर्फ बातें होती है ना क्रिकेट की कि सिर्फ क्रिकेट का फोकस है, अगर यहाँ पर हम तमाम ही खेल को अगर देखें तो जहाँ पर स्क्वॉश अच्छी कारकर्दगी दी, स्नूकर में बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। हाल की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जो तरजीहात में शामिल है कि हम सिर्फ क्रिकेट को फोकस करते दिखाई दे, लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरा है, जो आप लोगों की नज़रों से गुजरा, जो कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है दीगर खेलों में, स्क्वॉश में अच्छी कारकर्दगी रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, स्नूकर में अच्छी कारकर्दगी रही है, अब वॉलीबॉल में अच्छी कारकर्दगी है, फिर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी है। हम 3-4 गेम में तो इस वक्त मौजूद है। फिर हूर फवाद है, एक लड़की है टेबल टेनिस की, वो वर्ल्ड लेवल पर बड़ा ज़बरदस्त अभी शिरकत करने जा रही है टेबल टेनिस में। तो यकीनन हर तरफ तो पाकिस्तान के लिए यंग ब्लड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शहजादा, देखें जब पाकिस्तान बना था तो शुरू में हमारे क्रिकेटर्स ने और स्कॉश के प्लेयर्स ने एक नुमाया कारकर्दगी दिखाई थी। तो हमारे पास रोल मॉडल्स तो हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में कहते हैं बिट्स एंड पीसेस, जो चीज़ें हमारे लिए गुफ्तगू के लिए जब मिल जाती हैं कि भाई वॉलीबॉल में भी आ गए, उसमें भी आ गए। देखें हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। आपको पता है शूटिंग बॉल में हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मेला लगता है नेशनल लेवल का, और वो जो खिलाड़ी हैं वो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे आते हैं, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको ओनरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। तो मसला वही है कि आप जो है एक तो आपने बाइसेस से अपने निकलना है। अगर कोई गेम जो है सिंध में ज्यादा हो रही है तो पंजाब वीटो कर देता है और उसको जो है नेशनल गेम से ही निकाल देता है। और हम इंटरनली जो है इतने वीक हैं, तो हमारे पास बहुत टैलेंट है, स्नूकर में भी है, जो है ब्लेड्स में भी है, स्क्वॉश में भी है, बैडमिंटन में भी है, हर रैकेट गेम में भी है। लेकिन ये कि मसला ये है कि हम उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते।
और हमारे खिलाड़ी जो है वो दुनिया में छा जाएंगे, लेकिन ये कि हमें उनको सपोर्ट की जरूरत है। आप उतना पैसा ना दें जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड दे रहा है या जो यूएसए दे रहा है, लेकिन ये कि एक बेहतर जिंदगी तो वो गुजार सके, उसके लिए आप उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। नहीं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखें, ये जो खिलाड़ी है, अब आपको पता है कि जो आपकी लेडीज की जो चैंपियन है वो कहीं एक पोश एरिया में रहती हैं। इसका मतलब है कि उसकी अपनी मेहनत है, खुद की मोटिवेशन है, उसके पास पैसे भी हैं, तो हर खिलाड़ी इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता, इसी वजह से वो निकल जाते हैं। अब हमारे यहाँ तो हालत ये है कि कराची के जो है लोग हैदराबाद को सपोर्ट नहीं करते, हैदराबाद के लोग जो है मीरपुर खास को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर हम लोग कहाँ से जो है आगे इसकी मिसाल मैं आपको दूं, स्कॉश की बात हो रही है तो एक डिसेबल बच्ची है और उसने जो है टाइटल जीता हुआ पाकिस्तान की खवातीन के, पहली खातून प्लेयर्स भी हैं वो स्कॉश की। तो आप समझते टैलेंट तो हमारे पास बहुत है। बिल्कुल टैलेंट है, और टैलेंट हमेशा रहा है। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में एक खिलाड़ी है अयान शेख, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन यह कि अगर अच्छा वो फाइनेंशियली भी साउंड है, सिर्फ यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको ऊपर हाथ रखे। उसको फाइनेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ सकता है। उसको अगर मोटिवेट करें, उसको बुलाएं अपने पास और उनके साथ जो है तस्वीरें निकालें, उसको कुछ अवार्ड दें, तो वो बहुत आगे जा सकता है। एक सैफ मेमन है, बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन ये कि आप उनको देखते ही नहीं है, आप उनको लिफ्ट ही नहीं कराते, आप वहां पे कोई टूर्नामेंट नहीं होते, तो कैसे वो खिलाड़ी खेलेंगे। आप जो है स्पोर्ट्स में बैठे तो हुए, लेकिन ये कि आगे जो है आपको बहुत एफर्ट करना चलो एफर्ट करना है, और इस एफर्ट में हम बात करेंगे थोड़ी सी। नेशनल गेम्स का आगाज होने वाला है और दिसंबर जनवरी में जो है सिंध में 35वीं नेशनल गेम्स खेली जाएगी। सरदार बख्श महर ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। जावेद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा साइन है कि सिंध के अंदर जो है 35वें नेशनल गेम्स होंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा साइन नहीं बल्कि बिल्कुल एक ऑनर की बात होगी कि हमारे जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं। और मेयर साहब ने ये भी कहा था कि मैं वज़ीर आला से 1-2 मीटिंग्स कर चुका हूँ, थोड़ा सा फंड्स का मसला है और ये जो है फ़ौरन से पहले जैसे जनवरी में कहा है स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हमारे सिंध के जो बच्चे हैं वो हर दफ़ा जब भी जाते हैं, लास्ट टाइम कोयटा गए थे, बहुत परेशानियाँ उठाई हमारे बच्चों ने, लेकिन ये अब नेशनल गेम जो हैं वो अगर सिंध करवाता है तो पूरे पाकिस्तान से जब यहाँ लोग आएंगे और हमारे सिंध की मेहमान नवाजी देखेंगे, हमारे प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल दूसरे सूबों से आने वाले प्लेयर्स को वो बिल्कुल इज्जत देते हैं, वो मेहमान नवाजी करते हैं कि सदियों ये नेशनल गेम जो है ये याद रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, और आपको पता है चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो साहब है, वो भी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लास्ट टाइम जो कराची गेम्स हुए थे उनमें भी जो है उन्होंने बहुत जो है अप्रिशिएट किया था डॉक्टर जुनैद अली शाह को कि आपने बहुत अच्छे कराची गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए। और जब आप नेशनल गेम्स कराने जाएंगे पूरे जो पाकिस्तान के होंगे, तो मैं ये समझ रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट है अपनी इस्तात से बढ़कर जो है प्लेयर्स को सहूलियत मुहैया करेगी और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। ग्रास रूट लेवल से हमारे पास जो है बंदे ऐसे हैं सिंध गवर्नमेंट के पास कि जो इन गेम्स को है ना बिल्कुल बखूबी ऐसन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। हर जगह से शिकायत तो आती थोड़ी बहुत, लेकिन सिंध गेम्स जो अगर सिंध में हो जाते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट इतने अच्छे तरीके से इनका गेम्स का इनकाद करेगी कि जितने सूबों में हुए आज तक सिंध के गेम याद रखे अच्छे तरीके से जो इनकाद करेगी। 34वें नेशनल गेम्स जो कोटा में हुए थे उसमें बहुत से कुछ खामियां जरूर नजर आई थी, लेकिन हम दुआ गो हैं जब सिंध में 35वें नेशनल गेम्स हो तो यहाँ पर कोई इंतजामी मामला पर कोई चीज़ें जो है नेगेटिव होती हुई दिखाई नहीं दे। इकबाल मेमन साहब आपको बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।